राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम अंगारक योग के बारे में बात करेंगे, जो 23 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक रहेगा एक्वेरियस की राशि के अंदर। अब आपने इस योग के बारे में बहुत सारी खराब बातें सुनी होंगी, बट यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी है जिनका आप लाभ ले सकते हो। देखिए, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ एस्ट्रोलॉजी के अंदर कि जैसा युग है अगर हम वैसे ही बन जाएं और युग के हिसाब से धार्मिक कार्यों को करने की कोशिश करें तो आपकी जो एनर्जी होती है वो कॉस्मोस के साथ जाकर मिल जाती है, जिसके वजह से आप फास्ट तरीके से ग्रोथ कर पाते हो। देखो, मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको ये समझाना चाहूंगा कि इस समय के अंदर आपको क्या करना है कि आपकी ग्रोथ इससे आप 10 टाइम ज्यादा बढ़ा पाएं। आप सभी लोगों ने देखा होगा, हम सभी लोगों के चाचा दादा मामा होते हैं जिनकी कोई ना कोई जमीन होती है और वो जमीन बहुत सस्ते दाम के अंदर पुराने जमाने में बेच देते हैं, इसीलिए आज उनके पास जमीन नहीं है। हर एक के दादाजी सबसे पहले बहुत अमीर हुआ करते थे, बट उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने कुछ गलती कर दी कि उस टाइम प्रॉपर्टी नहीं खरीदी जब प्रॉपर्टी सस्ती थी, और आज प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है, राइट। ये बातें आपको जरूर समझने मिलेंगी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 1% लोग होते हैं जिनके पास थोड़ी सी संपत्ति थी, बट उन्होंने प्रॉपर्टी बड़े सस्ते में खरीदी और वही प्रॉपर्टी आज करोड़ों का दाम हो गई। तो बेसिकली इन्होंने किया क्या, इन्होंने जो रिसोर्सेज इनके पास थे वो रिसोर्सेज इन्होंने कॉस्मिक एनर्जी जिस तरफ जा रही थी उस तरफ इन्वेस्ट कर दिए, तो कॉस्मिक एनर्जी के साथ साथ ये लोग भी बढ़ गए। एस्ट्रोलॉजी सेम तरीके से काम करती है। आपके भाग्य के अंदर कोई चीज लिखी होगी कि अगर खराब होनी है, लेकिन आप अगर अपनी एनर्जी कॉस्मिक एनर्जी के साथ जोड़ देते हो तो वो ट्रेन आगे बढ़ते बढ़ते आपको भी आगे लेकर चले जाती है। जिस तरीके से हर एक भगवान के रुद्र स्वरूप होते हैं, जैसे कि शिव जी की अगर बात करो आप तो भैरव बाबा हो गए, विष्णु भगवान की बात करो तो नरसिंह देवता हो गए, उसी तरीके से मंगल के जो एक बेसिक स्वरूप जिसको आप हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी के जो रुद्र स्वरूप है पंचमुखी हनुमान जी, उनकी एनर्जी इस समय के अंदर आपको बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड देखने मिलेगी। रुद्र हनुमान की एनर्जी आपको एक्टिवेटेड देखने मिलेगी। अब अगर आप मंगल को समझने की कोशिश करें, सो मार्स इज व्हाट, मार्स इज अ फास्ट प्लैनेट, अ वेरी वेरी फायरी एनर्जी, राइट। इसीलिए आप देखो, आपने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि जब हनुमान चालीसा का रिसाइटेशन करते हैं और कोई भी बड़ी विपदा आती है, कंटिन्यूस बेसिस पर रिसाइटेशन करते हैं, बहुत जल्दी असर दिखाता है, बहुत जल्दी, क्योंकि हनुमान जी को चिरंजीवी कहा गया है और वो यहां पर है, इस धरती पर है वो। और हनुमान जी की बहुत सारी अलग अलग प्रकार की स्टोरीज हैं कि कितने सारे मिरेकल्स हैं, राइट, बिकॉज बहुत जीवित अपने आप में ये श्लोक है। तो इस समय के अंदर जब मंगल राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है और उसी त्रिकोण के अंदर बृहस्पति आकर बैठे हुए हैं जो धर्म के कारक बनते हैं, इस समय के अंदर अगर आप किसी भी सामूहिकता के अंदर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, एनर्जी आपको बहुत ज्यादा बढ़ती हुई निकलेगी। आपको एनर्जी बहुत तेज रफ्तार से आगे जाते हुए दिखेगी। बहुत लोगों की स्टक एनर्जी हो सकती है, बहुत लोगों को बुरा फील हो सकता है, किसी को आलस आ सकता है, किसी को कुछ हो सकता है। संकल्प लीजिए इस समय के अंदर कि आप हनुमान चालीसा का पाठ नियमित तरीके से करेंगे और आप देखेंगे कि ये पीरियड आपके लिए एक स्वर्णमय पीरियड होकर बाहर निकलेगा। मंगल राहु साथ में आकर बैठे हैं, राहु की एनर्जी मल्टीप्लाई करती है। राहु बहुत स्ट्रांग बैठे हैं एक्वेरियस के अंदर, जहां पर वो मल्टीप्लिकेशन को बढ़ाएंगे। मंगल वहां पर आकर बैठे हैं, बृहस्पति भी इसको देख रहा है, तो कहीं ना कहीं दैविक कृपा भी यहां पर है। तो जितने भी नेगेटिव प्रेडिक्शंस आप लोगों ने सुने हैं ना, उनकी एक पॉसिबिलिटी बनती है, जरूरी नहीं है कि वो 100% होंगे। उनके अंदर से कुछ चीजें आपको देखने मिल सकती हैं जो इस वर्ल्ड फिनोमिना पर बात की है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि शास्त्र हमारा कहता है संघे युक्त बलम। इसमें मेरा कोई भी फायदा नहीं है, बट मैं रेगुलर बेसिस पर इसको चिल्ला चिल्ला कर बोलता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम एक ऐसी सामूहिकता यहां पर क्रिएट करें जिसके अंदर हर एक इंसान का बेनिफिट हो पाए। अगर आप एक हनुमान चालीसा का पाठ एक बार करते हो तो आपको 1 की एनर्जी मिलती है। 100 लोग मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ अगर एक ही बार करेंगे, हर एक को 100 की एनर्जी मिलेगी, क्योंकि वो मल्टीप्लाई होते जाएगा। उसी तरीके से आप इमेजिन करके देखिए कि 1000 लोग अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं एवरी डे, आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी इनटू 1000 टाइम्स हो जाती है और वो एनर्जी बहुत तीव्र तरीके से आपको महसूस होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस मंगल राहु का कॉम्बिनेशन और फिर राम रक्षा स्तोत्र, इट इज गोइंग टू इंक्रीज अलॉट। हम रेगुलर बेसिस पर रात के 9:15 9 से 9:15 के बीच में ऑनलाइन आते हैं, लाइव आते हैं, जहां पर हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। आप लोग इसके अंदर जुड़िए और एनर्जी को महसूस करके देखिएगा। खाली लाइफ के अंदर जब तक ये ट्रांजिट खत्म होगा ना, तब तक आपके लाइफ के अंदर एक मेजर चेंज आप महसूस कर पाएंगे, एनर्जी के अंदर एक मेजर चेंज आप महसूस कर पाएंगे। अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये हो गया पॉजिटिव पार्ट।
अब अगर नेगेटिव पार्ट की बात की जाए तो एक्वेरियस की जो राशि है वो वायु तत्व की राशि बनती है। वायु तत्व के अंदर अभी ग्रहों का कंजंक्शन होकर बैठा है, विच इज नॉट अ वेरी वेरी गुड कंजंक्शन। यहाँ पर प्लैनेटरी वॉर चल रही है, यहाँ पर राहु देवता भी आकर बैठ गए, मंगल देवता भी आकर बैठ गए। ये क्लियर क्लियर एयर कैलामिटी को बताता है। तो इस समय के अंदर अगर आपकी कुंडली के अंदर मंगल राहु मंगल केतु के अगर योग बनते हैं, अंगारक योग ऑलरेडी कुंडली में बना हुआ है, नवम भाव से कनेक्टेड है, नवमेश अगर वीक है, तो इस समय के अंदर कोई भी बहुत नया कार्य शुरू नहीं करना है जो आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा, इस पर्टिकुलर समय के अंदर आपको एयर ट्रैवल नहीं करना है। एयर ट्रैवल से जरूर आपको इस समय के अंदर बच के रहना है। टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस, 11 नंबर की जो राशि है ना, देखिए एक्वेरियस, उसको इंटरनेट की राशि भी कहा गया है। बेसिकली पूरा काम त्रिकोण जो है ना वो इंटरनेट का त्रिकोण है। इसीलिए जब भी कोई आकर पूछता है कि क्या मैं फेमस होऊंगा, क्या मैं मूवीज में काम कर सकता हूं, क्या मैं एक्टिंग का काम कर सकता हूं, तो आपको 3 7 11 को देखना होता है। 3 7 11 का जो कनेक्शन होता है ना, वही बताता है कि इंसान को कितना फेम मिल पाएगा, इंसान कितना फेमस हो पाएगा। उसके अंदर ही जो 11 नंबर की राशि है एक्वेरियस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राशि, क्योंकि ये आपके कॉर्पोरेट सर्कल्स को रिप्रेजेंट करती है, ये आपके इंटरनेट, ये हायर लेवल ऑफ इंटरनेट को रिप्रेजेंट करती है, इंटरनेट ऑपरेटर्स को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि 3 नंबर की जो राशि है बेसिकली जेमिनी, वहां से आप इंस्टाग्राम को देखते हैं, वहां से आप शॉर्ट्स को देखते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स को देखते हैं, ये छोटी चीजों को देखते हैं, आप समझ रहे हैं। 7th हाउस से आप देखते हैं कि इस चीज का यूटिलाइजेशन क्या आपको पैसे में हो पाएगा, क्या आप उस चीज को पैसे में कन्वर्ट कर पाएंगे, क्या आप उसको एक बिजनेस बना पाएंगे, क्या आप उसको एक बड़े स्टेज पर लेकर जा पाएंगे या नहीं लेकर जा पाएंगे। और 11 नंबर की राशि बताती है कि उसका मासिस में कितना बड़ा प्रोडक्शन हो जाएगा, कितने मासिस उसको एक्सेप्ट करेंगे, राइट। सो ये लॉन्ग टर्म जो यूट्यूब वीडियोस, ये जितना भी कुछ है, ये 11th हाउस के अंदर से आप देखते हो। और इंटरनेट ऑपरेटर्स, एआई वगैरह, इसका भी 11th हाउस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब मंगल राहु का कंजंक्शन यहां पर आकर उधर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जब जब मंगल राहु का कॉम्बिनेशन आप काम त्रिकोण के अंदर बनते हुए दिखोगे, हैकर्स सडनली बाहर आ जाते हैं, बैंक को लूटने वाले, ऑनलाइन कुछ ना कुछ गफला करने वाले लोग तुरंत बाहर आ जाते हैं, इंटरनेट से आपके पैसे चुराने वाले लोग तुरंत बाहर आ जाते हैं, ब्लैक मार्केट जो है वो सडनली ऊपर जाने लग जाता है, स्कैंडल्स सडनली बाहर आने लग जाते हैं। तो ये सारा सिचुएशन आपको भी देखने मिलेगा। तो किसी को भी अपना अकाउंट नंबर मत दीजिएगा, ओटीपी वाले बहुत सारे कॉल्स अब सडनली आना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। देखिए 2026 में कुछ भी नॉर्मल नहीं हो रहा है, कुछ भी नॉर्मल है भी नहीं। वैसे भी अगर आप किसी भी कोई भी अगर आप भविष्य मल्लिका भी पढ़े, संहिता भी पढ़े, तो हर जगह कोई ना कोई विवरण दिया गया है। अब यहां पर ये विवरण दिया गया है बेसिकली कि इस समय के अंदर बेसिकली दिस इज द युगा ऑफ स्टार वॉर्स। यानी कि इस समय के अंदर आप देखोगे कि जब जब काम त्रिकोण के साथ ये कॉम्बिनेशन बनेगा और इसके अंदर जब जब सूर्य इन्वॉल्व हो जाता है, तब तब आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ एलियंस का और कुछ ना कुछ ह्यूमन बींग्स का जो कनेक्शन है वो आपको देखने मिलता है। नासा हमेशा कोई ना कोई डिस्कवरी करता है इस समय के अंदर। आप पिछले टाइम का भी उठाकर देख लीजिए, आप जाइए और देखिए पिछले टाइम के ट्रांजिट और नासा की न्यूज चेक करने की कोशिश करिए, तो आप देखेंगे कुछ ना कुछ यहाँ पर स्पेस एलिमेंट के अंदर भी आपको गतिविधियां देखने मिलेंगी, जहां पर कोई ना कोई कनेक्शन आपको समझ में आएगा। और ये समझ में आता है बेसिकली दैट वी आर नॉट अलोन ऑन दिस particular cosmos, there are other aliens or there is somebody out there who is trying to connect to you or you are trying to connect to that particular thing, या फिर कोई एस्टेरॉइड का प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम इस समय के अंदर आपको देखने मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, देखिए ये स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली के अंदर मंगल राहु के योग ऑलरेडी बने हुए हैं। इस योग के दौरान पर आप जितना पितरों की सेवा कर सकते हैं उतनी पितरों की सेवा करनी चाहिए। ब्लड जो आपकी जो ब्लड लाइन होती है उसको मंगल रिप्रेजेंट करता है। आपने वो डायलॉग सुने होंगे, लोग नहीं बोलते कि तेरे में तो वो नहीं बोलता है कि इसके अंदर तो मेरा खून दौड़ रहा है, और ये जो बातें करते हैं बेसिकली ये वही बातें होती हैं कि ब्लड लाइन जो होती है वो मंगल होता है। तो मंगल के ऊपर किसी भी प्रकार का जब प्रभाव पड़ता है ना, तो वो आपके पितरों के प्रभाव को बताता है। इसीलिए आप देखेंगे मंगल राहु जिनकी भी कुंडली के अंदर साथ में है, आप सिंपल देख लीजिए, अगर राहु डिग्री के अंदर अगर आगे बैठा हुआ है या क्लोज कंजंक्शन के अंदर बैठे हुए हैं, आप आंखें बंद करिए और अपने दादाजी के बारे में इमेजिन करिए। आपके दादाजी के अंदर आपको मंगल की सेम क्वालिटीज देखने मिलेंगी। 3-4 सिंपल चीजें हैं, या तो पुलिस केस चल रहा है, दादाजी ने या तो बहुत ज्यादा पुलिस केस लड़े हैं, या तो कोर्ट केसेस बहुत ज्यादा लड़े हैं, या तो बहुत ज्यादा गुंडे जो थे, या फिर बहुत ज्यादा हाई लेवल की इंस्पेक्टर कमीशन में उनकी बहुत ज्यादा पहचान रही होगी। जमीन से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको यहां पर देखने मिलेगा, बहुत ज्यादा जमीन देखने मिलेगी, या जमीन किसी को दान में दे दी, कुछ ऐसा किया, ये आपको देखने मिलेगा। राहु किसका कारक? तो राहु आपके फादर के साइड के जो आपके ग्रैंडफादर जो बेसिकली होते हैं, आपके पिताजी के पिताजी, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल के साथ आकर बैठ गए। अब ये नेचुरली पितृदोष क्रिएट करता है, ये नेचुरली पितृदोष क्रिएट करता है। इस टाइम के अंदर मैं हमेशा बोलता हूं, जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं ना, तो अपने पितरों के लिए प्रे करिए सबसे पहले, और फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करिए। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। अब ये पर्टिकुलर ट्रांजिट इतना खास क्यों है? राहु मंगल तो कई बार मिलते हैं कुंडली के अंदर,
खास ये इसीलिए क्योंकि ये 14 तारीख को हो रहा है और 14 डिग्री पर हो रहा है। आप कई बार देखेंगे आपको स्पेशल चार्ट्स के अंदर स्पेशल डिग्रीज देखने मिलेंगी, यानी कि लगन 3 नंबर का और उसी के अंदर राइजिंग भी 3 नंबर की हो गई, चंद्रमा 3 डिग्री का आकर बैठ गया। ये स्पेशल प्लैनेट्स हो जाते हैं अपने आप के अंदर। आप हमेशा इनसे मेजर प्रेडिक्शंस पर आ सकते हो क्योंकि ये एनर्जी को कहीं ना कहीं बढ़ा देते हैं। तो 14 तारीख को 14 डिग्री पर ये कंजंक्शन हो रहा है, तो ये उस एनर्जी को बहुत ज्यादा तीव्र बना देगा। सेकंड रीजन, इसी दौरान के बीच में जब ये कंजंक्शन बन रहा है उसी के नजदीक के अंदर आपको एक्लिप्स भी देखने मिलेगा और नव वर्ष की शुरुआत भी, इंडियन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नव वर्ष की शुरुआत भी हो रही है। तो 3 मेजर फिनोमिना को ये कवर कर रहा है। सो यू विल सी द एनर्जीज गेटिंग वेरी वेरी इंटेंसिफाइड। तो 9 मार्च से लेकर 22 मार्च तक ये जो पर्टिकुलर टाइम होगा, यहां पर एयर ट्रैवल आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यूएस के अंदर, यूरोप के अंदर, इंडिया के अंदर आपको कोई ना कोई क्रैश इस समय के अंदर देखने मिल सकता है। वॉर की जो टेंडेंसी है ना, वो लोगों की सडनली बढ़ने लग जाएगी और लोग मुंह से खराब बोलना शुरू कर देंगे इस समय के अंदर। और आप सोशल मीडिया पर एक वॉर देखना शुरू कर देंगे जहां पर लोग एक दूसरे के बारे में बहुत ज्यादा बुरी बुरी बातें बोल रहे हैं, यानी कि माउथ वॉर जिसको बोलते हैं, कि लोग अपने मुंह को खराब करके कहीं ना कहीं दूसरों की इज्जत खत्म करने की कोशिश करते हैं। ये आपको जरूर देखने मिलेगा। कंट्रीज एक दूसरे के बारे में खुलकर खराब बोलने लग जाएंगी। दूसरा क्या है, देखिए राहु जब भी यहां पर आकर बैठेगा, और राहु देखिए शतभिषा के अंदर आकर बैठा है। शतभिषा का मतलब ही, शतभिषा नक्षत्र बेसिकली शत का मतलब ही 100 होता है, तो एनर्जी को कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करता है ये। अब आप देखेंगे इस समय के अंदर न्यूक्लियर वॉर तो नहीं हो रही है, ये जितनी मेरी समझ कहती है और जितना आप पीछे का भी स्टडी करोगे तो आपको देखेंगे शनि और मंगल का जो मिलन है वो यहां पर होना बड़ा जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अंदर बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट भी होना जरूरी है। ये तीनों इनडायरेक्टली मिल रहे हैं, डायरेक्टली नहीं मिल रहे हैं। तो जब भी ये इनडायरेक्टली मिलते हैं तब आपको वेपन्स का इस्तेमाल देखने मिलता है, बट न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं देखने मिलता। बट क्योंकि राहु देवता यहां पर आकर बैठ गए तो हुलाहुल यहां पर शुरू हो जाएगी और कंट्रीज जो है वो अपनी सेफ्टी बढ़ाना शुरू कर देंगे। इसका बेसिक मतलब यह है कि दुनिया के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स है इसीलिए सब लोगों के पास, क्योंकि ताकि कोई एक दूसरे पर अटैक ना कर सके, राइट, ताकि एक दूसरे को कोई डोमिनेट ना कर सके, एट द सेम टाइम अटैक भी ना कर सके। बट इस समय के अंदर आप देखेंगे लोग बाहर आकर न्यूक्लियर अटैक्स की धमकी देना शुरू कर देंगे खुलेआम, और ये धमकी को कुछ कंट्रीज बहुत सीरियसली लेने वाली है। और ये सीरियसली लेने के बाद कुछ कंट्रीज के पास नया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो वेपन्स के अंदर, वो भी दिख रहा है। और यहां पर मैं मोस्ट प्रोबेबली न्यूक्लियर वेपन्स की बात कर रहा हूं। अब मैं इसको थोड़ा सा ईरान की तरफ भी लेकर जाना चाहूंगा कि ईरान को कहीं ना कहीं वेपन का सप्लाई कहीं ना कहीं से मिल रहा है, क्योंकि ईरान के पास, जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन नहीं है, तो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर भी आपको कुछ ना कुछ देखने मिल सकता है कि वो कहीं ना कहीं फेक प्रोमिस करे या बताने की कोशिश करे, और वो एक सेक्टर जो है वहां पर आपको कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने मिलेगी। इस समय के अंदर रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है वो आपको बढ़ता हुआ देखने मिलेगा। दिस इज 100% थिंग, बिकॉज मैंने पहले भी कहा है कि जब जब शनि और नेपच्यून साथ में आते हैं तब तब कम्युनिस्ट कंट्रीज के अंदर कुछ ना कुछ घटित होता है। आप कितने भी टाइम के पीछे आप उठाकर देख लो, कितने भी समय का जो बैकग्राउंड है उठाकर देख लो, जब जब होगा तब तब आप देखो चाइना के अंदर लोग मरते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, रशिया के अंदर कुछ ना कुछ होता है, इंडिया के अंदर भी आप कम्युनिस्ट पार्टीज को देखोगे नॉर्थ ईस्ट की तरफ, वहां पर आपको कुछ ना कुछ हलचल देखने मिलेगी। ये होते रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आप इनके चार्ट्स भी उठाकर देखो। अगर आप व्लादिमीर पुतिन का चार्ट उठाकर देखोगे, उनके सिर्फ सैटर्न और नेपच्यून को आप जाकर देख लेना कि वो कुंडली के अंदर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बहुत आइडिया यहां पर क्लियर आ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर 1-2 महीने के अंदर आपको रशिया और यूक्रेन के बीच में भी काफी सारी चीजें देखने मिल सकती हैं, एंड थ्रेटनिंग बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स भी देखने मिल सकता है। अब इंडिया पर आते हैं। अब इंडिया की अगर आप कुंडली देखने की कोशिश करें तो टॉरस लगन की कुंडली बनती है, लग्नस्थ राहु बैठे हुए हमारे यहाँ पर दशम भाव के अंदर एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो हमारे साथ इस समय के अंदर जो लड़ने की कोशिश करेगा उसको तो धूल चटाएंगे। तो ये जो टाइम है इंडिया के लिए कि इंडिया राइजिंग फेस के अंदर है, तो किसी भी कंट्री को इस समय के अंदर इंडिया से पंगा नहीं लेना चाहिए। दशम भाव के अंदर जब इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन जाए ना, तब चीजें लिटरली उपयोग के अंदर आती हैं। क्योंकि मंगल देखिए, मंगल दशम भाव के अंदर आकर बैठा है। दशम भाव अपने आप में ना एक बहुत ही ज्यादा ठंडा भाव है, वहां पर एक गर्म ग्रह आकर बैठा हुआ है, तो वो गर्मी से काम लेता है। और इस समय जैसे आप देख रहे हैं धीरे धीरे करके आपको दिख रहा होगा कि इंडिया का जो स्टेटस है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है। इंडिया का स्टेटस धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप देखो अलग अलग कंट्रीज के साथ डील हो रही है, तो सॉफ्ट पावर के साथ इंडिया बहुत ज्यादा डील कर रहा है इस समय के अंदर। सो यू विल ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर थिंग कि इस समय के अंदर अटैक होने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन दशम के अंदर आकर बना हुआ है, तभी तो जाकर इंडिया एक्ट करेगा। तो इंडिया तो धूल चटाएगा आसपास के कंट्रीज को, और जो भी छोटी मोटी वॉर होगी ये जीतने का समय बन जाता है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस इसकी सबसे मेजर प्रॉब्लम यह है कि यहां पर
चौथे भाव के अंदर जो केतु बैठे हैं ना, इसके साथ भी मंगल का संबंध बन रहा है। और अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके जो डिस्पोजिटर हैं वो राहु देवता के साथ आकर बैठे हुए हैं। तो ये क्लियरली बताता है कि इंटरनल वॉर के कारण कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिख सकती है, इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिख सकती है। तो जो करंट गवर्नमेंट है हमारी, उसके बारे में कुछ राज खुले, उसको डिमीन करने की कोशिश की जाए, उसको थोड़ा सा खराब करने की कोशिश की जाए, खराब एंगल के अंदर दिखाने की कोशिश की जाए, ये आप जरूर पाएंगे इस समय के अंदर। और इंटरनेट का उपयोग करके तो जो आने वाला टाइम है ना, उसको आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज देखने मिलेगा कि बाहर तो इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, इंडिया के अंदर लोग आकर बहुत इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट कंट्री के अंदर ही कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी की पॉपुलैरिटी के अंदर आपको फर्क देखने मिल सकता है। इस समय के अंदर आपको बहुत सारे डी मीनिंग मीम्स जो हैं, करंट हमारे जो प्रधानमंत्री हैं रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी, इनके बारे में आपको बहुत सारे मीम्स आपको बाहर आते हुए देखने मिलेंगे। और बहुत एक उनकी जो छवि जो है ना, वो खराब करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। और हेल्थ के अंदर भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा यहाँ पर प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन दिखता है। सो यू विल सी दीज थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे कि ये महीने के अंदर मार्केट कुछ सही नहीं लग रहा है। मैं बहुत लंबे टाइम से बोल रहा हूँ कि मार्केट सही नहीं लग रहे हैं। अब कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं कि यार मार्केट को तो कुछ हुआ नहीं है इतना। देखो, समझने की कोशिश करो, मैं एक नॉर्मल इंसान के नॉर्मल पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ। मैं यहाँ पर एक ट्रेडर और स्पेकुलेटर के इस हिसाब से बात नहीं करता हूँ। मैं ये बात को समझता हूँ कि इंडिया के अंदर जनता जो है, उनकी जो एक बेसिक सैलरी होती है, एक बेसिक इंसान 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपए कमाता है, जिसके अंदर से 20-30 हज़ार का वो घर चलाता है, उसके पास एक 10-12 हज़ार बचते हैं, उसको इन्वेस्ट करना होता है। तो मैं ऐसे हमेशा समझ के बोलता हूं कि वो इंसान लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेगा, उसके पास इतना नहीं होता कि वो इस समय के लिए कर पाए। और अगर आप इतने बड़े स्पेक्यूलेटर हो और अगर आपकी इतनी सारी जानकारी है दुनिया भर में, तो आप कर लो, फिर तो आपको एस्ट्रोलॉजी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप मैनिपुलेशन के अंदर ही बिलीव करते हो और आपके कॉन्टैक्ट्स हैं। सो दैट इज योर केस ऑल टुगेदर। मैं एक नॉर्मल इंसान के एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि एक सिंपल चीज है कि जैसे ही अभी शनि देवता आप देखेंगे एरीज के अंदर आएंगे, तब आप देखेंगे मेटल जो है, स्टील आयरन, इसका भाव आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, प्रॉपर्टी का भाव आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। तो आज से इंसान जो है वो छोटा छोटा करके इस चीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। सो मैं इस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं। बाकी अगर गैम्बलिंग का गेम खेलना है तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच पीपल कैन डू। दूसरा आप देखेंगे इस समय के अंदर आपको इंटरनेट के अंदर तो प्रॉब्लम देखने मिलेगा ही मिलेगा। इंटरनेट के बड़े बड़े एप्लीकेशंस के अंदर आपको ग्लिच देखने मिलेंगे, यानी कि चैट जीपीटी के अंदर कहीं ना कहीं आपको कोई प्रॉब्लम देखने मिल सकता है, स्लो चल रहा है। यूट्यूब के अंदर कोई ना कोई ग्लिच, इंस्टाग्राम के अंदर कोई ना कोई आपको ग्लिच देखने मिल सकता है। एआई सडनली बहुत ज्यादा पॉपुलर होने की कोशिश तो करेगा इस समय के अंदर, बट इतना तेजी से पॉपुलर नहीं होगा। बहुत सारे फेल्ड एक्सपेरिमेंट आपको इस समय के अंदर देखने मिल सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस पर्टिकुलर योगा। करना क्या है, तो साधना करनी है। समय साधना करने के लिए अति उत्तम है। जुपिटर से आकर ये एनर्जी मिली है, एनर्जी बहुत अच्छे तरीके से आपके आगे बढ़ेगी। अब 12 लग्नों पर इनका क्या प्रभाव होगा उसको देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं बार बार ये कहता हूं कि जब भी आप इस प्रेडिक्शन को देखोगे, दो बातों का हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर मैं एरीज के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि ये जो है ये सब्जेक्टिव नहीं होते, एक पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं होते, ये एक एनर्जी को बताते हैं कि इस तरफ एनर्जी का डायरेक्शन जा रहा है। तो अगर आपके एरीज के अंदर 3 प्लैनेट बैठे हुए हैं, अगर आपके एरीज के अंदर 4 प्लैनेट बैठे हुए हैं, अगर आपके एरीज के अंदर लग्नेश आकर बैठे हुए हैं, तो आप एरीज का प्रेडिक्शन भी सुनेंगे, आप चंद्र राशि का प्रेडिक्शन भी सुनेंगे और आप लग्न राशि का भी प्रेडिक्शन सुनेंगे। आप इन तीनों प्रेडिक्शन को जब सुनेंगे तब जाकर आप निष्कर्ष पर आ पाएंगे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीजें आपकी सब जगह से होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी चंद्र राशि और लग्न राशि सेम है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगन फॉर एग्जाम्पल लीब्रा, चंद्रमा भी लीब्रा, सूर्य भी लीब्रा के अंदर आकर बैठ गया, तो सूर्य कुंडली सेम हो गई, चंद्र कुंडली सेम हो गई, लगन कुंडली सेम हो गई, तो आपके ऊपर प्रभाव उस चीज का ज्यादा पड़ेगा। राइट? सो इस तरीके से देखना है। सेकंड, ये आपको सिर्फ अवगत कराने के लिए है कि ये चीजें हो सकती हैं, तो आपको इसका ध्यान रखना है। हो सकता है कि ये योग मैं आपको बता रहा हूं कि छठे भाव से गुजर रहा है, सर्जरी का योग बनता है, बट हो सकता है आपका 9th लॉर्ड बहुत स्ट्रांग है कुंडली के अंदर, तो आपके साथ वो नहीं होगा। तो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इसको सुनिएगा और किसी भी प्रेडिक्शन को ऐसे मत लीजिएगा कि ये होने ही वाला है। इसको ऐसे समझना है कि ये होने की पॉसिबिलिटी बनती है। मेरी कुंडली के ग्रह योग मुझे पता है, क्योंकि और 500 वीडियोस हैं, अगर उनको देखेंगे तो अपने ग्रह योग भी आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे। राइट? तो एरीज पर आते हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर एरीज के अंदर 2 से ज्यादा प्लैनेट बैठे हुए हैं, चंद्रमा एरीज का बैठा हुआ है, सूर्य एरीज का बैठा हुआ है, या फिर लगन अगर एरीज का बैठा हुआ है, तो ये प्रेडिक्शन आपके लिए कहीं ना कहीं फिट होगी। 11वें भाव के अंदर आपके योग बन रहा है जहां पर मंगल और राहु साथ में आकर बैठे हैं। लगन का मालिक 11वें के अंदर जाकर बैठना अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग होता है। राहु 11वें भाव के अंदर बहुत अच्छे से काम करता है, तो ये अनएक्सपेक्टेड गेन्स को बताता है। कहीं ना कहीं से पैसा जो अटका हुआ है वो वापस आना बताता है। बट अगर कुंडली के अंदर मंगल की हालत खराब है, क्योंकि मंगल कर्जे का कारक है, तो इस समय के अंदर आपको कर्जा नहीं देना चाहिए। मंगल अगर आपकी कुंडली के अंदर खराब है, तो इस बात का खास ध्यान रखें कि दोस्त आएंगे और पैसा मांगेंगे इस टाइम के अंदर कि पैसा दे दे, ये कर दे, वो कर दे। दूसरा कि ये जो
कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, ये शॉर्टकट का कॉम्बिनेशन है। मार्स एंड राहु इज द कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्टकट। दैट इज द रीजन यू विल सी मार्स इज इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज द रीजन यू विल सी मार्स इज इलेक्ट्रिसिटी, एंड इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ शॉर्टकट। ट्राई टू अंडरस्टैंड एनर्जी का जनरेशन क्यों हुआ। पहले के जमाने के अंदर लोग बहुत बड़ी मेहनत किया करते थे, बत्ती लगाकर वो लगाकर उसके अंदर पढ़ाई किया करते थे, तो इलेक्ट्रिसिटी से सब कुछ हो गया। इंटरनेट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ शॉर्टकट। चिट्ठियां लिखनी पड़ती थी पहले, और अब इंटरनेट के अंदर व्हाट्सएप के अंदर एक मैसेज चल गया, तो शॉर्टकट है बेसिकली। 11वें भाव के अंदर बन रहा है। कुछ दोस्त जरूर इस समय के अंदर आकर बोलते हैं कि देख भाई मेरे साथ इस पर्टिकुलर जगह पर इन्वेस्ट कर ले और देख बहुत ज्यादा पैसा बन जाएगा इस टाइम के अंदर, मेरा ये कॉन्टैक्ट है। इस समय के अंदर आपको नहीं करना है। बहुत मिनिमलिस्टिक लोग होंगे जिसको, जो अगर प्रैक्टिकली बात की जाए, जिनको इसका गेन देखने मिलेगा, और मोस्टली गेन देखने मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि शनि देवता 12 के अंदर आकर बहुत स्ट्रांगली बैठे हुए हैं, राइट। तो वो आपको इजीली नहीं दे रहे वो पाइसेस की चीजें, तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि आपको कुछ मिले, तो इस बात का खास ध्यान रखेंगे। दूसरा, अपनी बातें इस टाइम के अंदर आपको किसी के भी साथ शेयर नहीं करनी है। हर एक बेस्ट फ्रेंड का एक बेस्ट फ्रेंड होता है, उसका भी बेस्ट फ्रेंड होता है, राइट। 11वें भाव के अंदर ये योग बनता है, तो क्या होता है, इंसान ना बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो जाता है और सोसाइटी के अंदर कुछ भी बात बोल देता है जिसका उसको आगे जाके मुआवजा भुगतना पड़ेगा। और ये कब भुगतना पड़ेगा? जैसे ही मंगल देवता पाइसिस के राशि के अंदर आकर बैठ जाएंगे, आप देखेंगे सडनली वो पोल फिर खुलने लग जाएगी। तो सोसाइटी के अंदर बोलने से पहले सोचिएगा, डॉक्यूमेंटेशन साइन करने से पहले सोचिएगा। अनएक्सपेक्टेड गेन्स होने के यहाँ पर चांस बनते हैं। जिम जाना आपके लिए इस समय के अंदर बहुत अच्छा है, जरूरी है, बट बहुत ज्यादा हेवी वेट उठा रहे हैं उस समय आपको ध्यान रखना है, किसी ना किसी फ्रेंड की वगैरह किसी की सपोर्ट ले लेनी है। दोस्तों के सर्कल के ऊपर ज्यादा भरोसा आपको इस समय के अंदर नहीं करना है। आपके लव रिलेशनशिप के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको यहाँ पर देखने मिल सकती है। दिस इज फॉर एरीज, नॉट टॉरस। अब अगर टॉरस की बात की जाए तो आपके दशम भाव के अंदर ये योग बन रहा है। सडनली आपके ऊपर कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको आते हुए दिखेगी और आपसे फ्री फोकट के अंदर काम करवाया जाएगा ऑफिस के अंदर। यानी कि आप ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं आकर, और आपको किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई और आपको कहा गया कि आप ये भी काम कर लो, आप ये भी काम कर लो। आप ऐसे सोचने लग जाओगे कि यार मेरा रोल तो इस पर्टिकुलर चीज के अंदर है, तो मुझे एक्स्ट्रा काम क्यों करवाया जा रहा है। इस समय के अंदर उस काम को कर लीजिए। इस समय के अंदर अगर आप उस पर्टिकुलर काम को कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आगे जाने के बाद आपको इसका मेजर फायदा देखने मिलेगा। ये एक पार्टनरशिप बिल्डिंग का टाइम है, जहां पर आप एक सबॉर्डिनेट बनकर भी काम करेंगे तो भी आपको इस चीज का मेजर फायदा देखने मिलेगा, राइट। तो हो सकता है कि आपको जो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उस एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर लीजिए, जिसके वजह से आगे जाने के बाद में बॉस के सामने भी आपका एक बेटर एनवायरमेंट बनेगा और आपको पोजीशन आगे जाके मिलने के पूरे चांस बनते हैं, पहला ही। दूसरा, वर्क प्लेस के ऊपर प्रॉब्लम, पॉलिटिक्स, ये आपको बढ़ता हुआ जरूर दिखेगा। तीसरा, आपका जो है बेसिकली यू विल ऑलवेज बी वेरी कंफ्यूज्ड कि मैं घर से काम कर लूँ या फिर मैं ऑफिस जाकर काम कर लूँ, मैं घर से काम कर लूँ या फिर मैं ऑफिस जाकर काम कर लूँ। इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर ना जितना काम ऑफिस में निपटा सकते हो उतना काम आपको ऑफिस में निपटाना जरूरी है। इस समय के अंदर ज्यादा आपको घर की तरफ नहीं रहना है। ज्यादा जितना आप वर्कलोड इस समय के अंदर लोगे उतना ही आगे जाने के बाद आपके लिए बेटर होगा। फॉरेन अपॉर्चुनिटी इस समय के अंदर आ सकती है, फॉरेन के क्लाइंट के साथ आपकी कोई ना कोई डीलिंग हो सकती है, जॉब के अंदर मेजर परिवर्तन आ सकता है। अब समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर आप डेटा इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हो, इफ यू आर वर्किंग इन डेटा साइंस, अगर आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो अष्टम भाव से रिलेटेड, क्योंकि अष्टम भाव का एक बहुत बड़ा एक्सटेंशन है एक्वेरियस, तो आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि डेटा कहीं आपके हाथ से लीक ना हो जाए, क्योंकि वर्क प्लेस के ऊपर जो काम आपने नहीं किया उस काम का ब्लेम आपके ऊपर लग सकता है। तो अपने पासवर्ड को प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट करके रखिएगा इस समय के अंदर। अपने लैपटॉप को लॉक करके रखिएगा इस समय के अंदर। क्या क्या करना होता है आप मेरे से बेहतर जानते हैं, तो इस सिक्योरिटी का ध्यान रखना इस समय के अंदर बहुत ज़्यादा जरूरी है वर्क प्लेस के अंदर। अब जेमिनाई की बात करते हैं। जेमिनाई के नवम भाव के अंदर ये योग बन रहा है। अब ये अच्छा नहीं है, नाउ दिस इज नॉट गुड। अब आप समझिए, देखिए नवम भाव जो है ना वो आपकी बुद्धिमत्ता को रिप्रेजेंट करता है, वो आपके बौद्धिक बल को रिप्रेजेंट करता है। जब भी जीवन में कोई बचाने नहीं आता ना तब गुरु बचाने आता है। आप समझो कि जब भी जीवन में कुछ भी काम नहीं कर रहा होता है तो गुरु की एक एडवाइस सिर्फ काम कर जाती है कि तू ये मत कर, तू ये कर ले, जिससे जीवन परिवर्तित हो जाता है। अब नवम भाव जो है वो आपका वो बताता है बेसिकली आपके विजडम को। तो इस समय के अंदर बेसिकली विजडम का काम नहीं करना, राइट डिसीजंस ना लेना। तो इस समय के अंदर आपको कोई डिसीजन ही नहीं लेना चाहिए। सबसे पहली बात, डोंट टेक मेजर डिसीजंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कुछ भी करके इस डिसीजन को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। दूसरा, रेगुलर बेसिस के ऊपर हनुमान जी के मंदिर जाइए, जैस्मिन का जो तेल है उसका दिया प्रज्वलित करिए और हनुमान जी को जो पत्ते की माला होती है वो चढ़ाइए। यहाँ पर जाकर हनुमान जी की जितनी आराधना करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर तरीके से काम करेगा। हनुमान जी की साधना करने के लिए एक बहुत ही अच्छा समय है जो कि शुरू हुआ है। दूसरा, अपने पिताजी की हेल्थ का ध्यान रखिए। पिताजी की लाइफ के अंदर यहाँ पर क्लियर ट्रबल्स दिखते हैं।
अपने पिताजी के, अपने बॉसेस के लाइफ के अंदर भी आपको ट्रबल देखने मिल सकता है, और बॉसेस के साथ भी कहीं ना कहीं ऊंच नीच आपको जॉब के अंदर देखने मिल सकती है। इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल सी दैट सडनली यू माइट बी, अगर कुंडली के अंदर बृहस्पति खराब बैठा होता है ना, तो यही वो योग होते हैं जहां पर इंसान दूसरे धर्मों की तरफ अट्रैक्ट होता है, या जहां पर इंसान बेसिकली जो है वो ऑप्शंस ढूंढने की कोशिश करता है। तो इस समय के अंदर आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है दैट कीप ऑन एक्सप्लोरिंग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, बट डोंट बेसिकली गेट वेरी मच इन्वॉल्व इनटू द थिंग्स विच जो आपको समझ में नहीं आए, कि ट्राई करके देख लेते हैं, ये करके देखते हैं। ज़्यादा ओपन माइंडेड नहीं होना है, क्योंकि नवम भाव का जो मालिक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट आपकी कुंडली के अंदर कार्य करता है। कैंसर राशि, अब आप देखो ये टाइम आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और ये मेजरली थोड़ा सा सेंसिटिव टाइम आपके लिए हो सकता है। अब अगर आप कैंसर लगन की कुंडली को समझने की कोशिश करें, तो इनका ओवरऑल चार्ट आप देखने की कोशिश करिए। नवम भाव के अंदर शनि देवता आकर बैठे हैं, तो काम बड़े धीरे हैं, काम बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, यहां पर स्ट्रगल आ रहा है, भाग्य का साथ थोड़ा सा कम मिल पा रहा है बेसिकली, राइट। बृहस्पति देवता 12वें भाव के अंदर जाकर बैठे हैं, तो इनका सडनली बहुत कुछ करने का मन है, ऑप्टिमिज्म है, बट काम इतना सही तरीके से नहीं चल पा रहा, बट तो भी ये मैनेज कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये राहु केतु एक्सिस जो है इनका, वो सेकंड और एट्थ के अंदर आकर बना हुआ है। फैमिली की तरफ से वैसे ही ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इनको किसी ने कुछ बोल दिया तो बहुत जल्दी इमोशनली हर्ट हो जाते हैं, और सेकंड हाउस के अंदर केतु आकर बैठा है। अब यहाँ पर जैसे ही मंगल आकर बैठेगा ना, तो कहीं ना कहीं इनकी जो वाणी होगी ना, वो उग्र हो जाएगी। वैसे भी वाणी के भाव के अंदर केतु आकर बैठे हैं, और यहाँ पर बैठकर मंगल राहु अष्टम के अंदर कहीं ना कहीं वाणी से प्रॉब्लम दिलाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, स्पेशली अगर आप कैंसर के अंदर मल्टीपल प्लैनेट्स हैं, और अगर आप एक लेडी हैं, और अगर आप एक हाउस वाइफ हैं, तो आपके इन लॉज के साथ जो है कहा सुनी होने की यहाँ पर पूरी पूरी दिक्कत बनती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस समय के अंदर आप देखेंगे कैंसर असेंडेंट्स वालों के बहुत सारे आप देखेंगे कि राज इस समय के अंदर बाहर आएंगे। बहुत लंबे समय से अगर कुछ छुपा छुपा चल रहा है, अगर कुछ हो रहा है, तो मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, जब भी ये कॉम्बिनेशन बनता है तो कंसल्टेशन के अंदर वही बात आती है, डाइवोर्स हो गया, शायद मेरी वाइफ ये कर रही है, मेरे हस्बैंड ये कर रहे हैं, तो ये वाली प्रॉब्लम आपको देखने मिलेगी। इस समय के अंदर गाड़ी बड़े ध्यान से चलानी है। मंगल राहु का प्रभाव आपके अष्टम भाव के ऊपर पड़ रहा है। कोई भी प्रकार का सर्जरीज आपको सारा अवॉइड करना है। कोई भी प्रकार की सर्जरी है, आप बोलो कि अगले महीने करेंगे, अगले से अगले महीने करेंगे, जब ये कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद आराम से बैठकर करेंगे। छोटी से छोटी सर्जरी भी होना, उसको इस समय के अंदर आपको नहीं करवानी है। दांतों के अंदर आपको इस समय के अंदर दिक्कत देखने मिलेगी। और देखिए कई बार क्या होता है ना, कि आपका मन आपको कुछ एडवेंचर करने के लिए ना बोल रहा होता है, आपका मन आपको बोल रहा होता है कि यार आज ये एडवेंचर को नहीं करते, अब मजा नहीं करना है मुझे, वो मन की बात मानिएगा। इस समय के अंदर इमोशन के अंदर आकर स्पीड ड्राइविंग कर ली, कहीं क्लिफ जंपिंग करने लग गए, पैराग्लाइडिंग करने लग गए, दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर यू टू डू एनी ऑफ द एडवेंचरस एक्टिविटीज, क्योंकि ये एडवेंचरस एक्टिविटीज आगे जाने के बाद आपको प्रॉब्लम के अंदर डाल सकती हैं। ये क्लियर बात है। अभी वो आपने देखा होगा कि एक मार लग जाती है बचपन में, वो छोटी सी होती है, बट आगे जाने का पता चलता है कि यार ये तो बड़ी गहरी मार थी। ये उस मार का समय है बेसिकली। तो बोलने से पहले जरूर ध्यान में रखिएगा। तीसरा, आप देखिए अष्टम भाव जो है ना, वो गड़े हुए रहस्य है, गड़ा हुआ धन है वो बेसिकली वहां पर। तो वहां पर जब मंगल आकर बैठता है, तो मंगल प्रकाशित प्लैनेट है, एक बहुत ज्यादा आप समझे एनर्जेटिक एक्टिव प्लैनेट है, जो एक्टिविटी को दर्शाता है। तो अष्टम भाव के अंदर कहीं ना कहीं एक्टिविटी, यानी कि इस समय के अंदर आप देखेंगे कि लोग जो है ना अलग अलग प्रकार के रेमेडीज ट्राई करते हैं, जो कि इनके लिए सही नहीं होती। यानी कि बेसिकली मैंने इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे अभी 2 दिन पहले एक दोस्त है मेरा, तो बेसिकली क्या पता मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, बट मैं तो भी बोल देता हूँ बिकॉज आप कभी जान नहीं पाएंगे उस दोस्त को, तो इट्स ऑल राइट। और वो उसको कोई तो बेसिकली कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है, तो वो सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए किसी हकीम बाबा के पास चले गए वो, और उनकी कुछ तो वो दवाई ट्राई करने की बात कर रहे हैं इस टाइम के अंदर। मैं बोला ये टाइम पर मत कर, मेरे को नहीं पता वो कौन है, बट मेरे को जो आता है देखने के लिए ट्रांजिट, मैं उतना ही देखकर तेरे से बात कर सकता हूँ, ये टाइम के ऊपर मत कर। क्योंकि क्या है ना, ये टाइम के क्या कि तीर तेरा ध्यान किधर है, मैं इधर हूँ, ये वाला काम इस समय के अंदर बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये टाइम के अंदर थोड़ा ध्यान रखिएगा। ट्रैवलिंग के अंदर भी ध्यान रखना बड़ा जरूरी है इस समय के अंदर, राइट। सो टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। और इमोशनल बैलेंस को यहाँ पर बनाने की पूरी कोशिश करिएगा। इमोशनल बैलेंस के अंदर यहाँ पर आपको डगमग होता हुआ दिखेगा, और रिलेशनशिप्स भी खराब होते हुए इस समय के अंदर आपको दिखते हैं। अब लियो राशि की बात करते हैं। नाउ यू सी व्हाट इज हैपनिंग इन लियो राशि। लगन के अंदर केतु आकर बैठे हुए हैं, तो क्या है कि थोड़ा भ्रमित चल रहे हैं। वैसे भी आपको ऐसे लग रहा होगा कि क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा, बस दुनिया चली जा रही है, धुन में चली जा रही है। देखिए लियो राशि के अंदर ये जो टाइम है ना, ये जो टाइम है, ये टाइम अपने आप के साथ बिताने वाला टाइम है, क्योंकि आप हेलुसिनेशन के अंदर जी रहे हैं।
आप जरूर देखेंगे लियो लगन जिनका बनता है, लियो राशि जिनकी बनती है, लियो के अंदर मल्टीपल प्लैनेट्स जिनके आकर बैठे हुए हैं, उनको लग रहा होगा कि लाइफ एक ऐसी स्पीड के अंदर से कट रही है कि ये स्पीड को हम कैच नहीं कर पा रहे। यानी कि जीवन इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है कि समझ नहीं आ रहा कि करना क्या चाहिए। तो ये लोग क्या डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे, हेलुसिनेशन के अंदर रह रहे हैं। वो लाइट देखकर ऐसा लगता है कि मूवी के अंदर है। ये एक इंटरनल फीलिंग लियो को महसूस होगी, ये इंटरनल फीलिंग एक्वेरियस को भी इस टाइम के अंदर महसूस होगी और बहुत प्रोमिनेंटली महसूस होगी। जिनके भी ये प्लैनेट्स प्रोमिनेंटली बैठे हुए हैं कनेक्शन के अंदर अभी वाले, उनको देखने मिलेगी, बट स्पेशली लियो को। दूसरा आप देखेंगे सप्तम भाव के अंदर इतने सारे आकर बैठ गए हैं, तो इस टाइम के अंदर पार्टनर और पार्टनरशिप दोनों का ध्यान रखना है। यही ऐसा टाइम होता है जहां पर कोई नोक झोंक ऐसी होती है, आप सामने वाले को ऐसा कुछ बोल देते हो अपने मुंह से कि वो जीवन भर आपको उसको लेकर ताने मारता है। ये मैंने पहले भी देखा हुआ है। जैसे कि क्या बोलते हैं, कई बार जो होता है ना कि इंसान को वेपन से मार देना चाहिए पर शब्दों से नहीं मारना चाहिए, क्योंकि इंसान वेपन के घाव तो भर जाते हैं, राइट, वो सिर्फ निशान छोड़ जाते हैं। वो जो शब्द के जो जख्म होते हैं ना, वो कभी नहीं भरते। इंसान हमेशा याद रखता है, किसी की आप डिसरिस्पेक्ट कर लो, हाउ यू मेड द अदर पर्सन मेड फील, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ यू मेड अदर पर्सन फील। सो ये वही टाइम है कि पार्टनर के साथ ऐसा कुछ हो जाना जो आगे जाकर आपको दिक्कत देगा, कहा सुनी देगा, और आगे जाने के बाद एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन सकता है। पार्टनरशिप डील्स आपको इस समय के अंदर नहीं करनी है। कहीं ना कहीं जिनको भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है इस समय के अंदर, उनको थोड़ी सी वो बढ़ सकती हैं। जेंटल एरियाज के ऊपर कहीं ना कहीं आपको जलन महसूस हो। जिन भी लेडीज को पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम है वो आपको बढ़ते हुए देख सकता है। पीरियड्स इन फ्लो के अंदर आपको प्रॉब्लम देखने मिल सकता है इस समय के अंदर। जितना आप सूर्य साधना करेंगे, जितना आप सवेरे सवेरे जल्दी उठ के, द मोर यू डू योगा एंड द मोर यू फोकस ऑन दीज थिंग्स, इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम दिस, देखिए सप्तम भाव के अंदर से ये जो गोचर है ना, ये सारे के सारे ग्रह आपके लगन को देख रहे हैं। तो ये कई बार क्या करेगा, आपको दिन में तो लगेगा कि मैं फाड़ दूंगा, आज बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा हूं, ऐसी फीलिंग आएगी, और रात आते ऐसे ऐसे लगेगा कि यार कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो ये एक मूड स्विंग का जो एक सिचुएशन है, ये लाइफ के अंदर चलते रहेगा। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि इसको बैलेंस करने की जरूर कोशिश करिएगा। वर्गो, अब आप देखो बहुत टाइम बाद वर्गो का अच्छा समय आया है। छठे भाव के अंदर एनर्जी इतनी बढ़ चुकी है, और वर्गो खुद छठा प्लस छठे भाव की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो अब बहुत लंबे टाइम से जो प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, उसका आपको सोल्यूशन यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा। जॉब के अंदर आपको बरकत यहाँ पर देखने मिल जाएगी। आपको सडनली लोग रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी, विच इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग। बट इस समय के अंदर आपको भी सर्जरीज नहीं करनी है। सर्जरी अगर करने का मौका आए तो कहना है कि बाद में करेंगे। इस समय के अंदर आपको भी सर्जरीज या कोई भी प्रकार का हैवी मेडिकल ट्रीटमेंट जिसके अंदर चीर फाट काट हो, ये आपको कुछ भी नहीं करना है। दूसरा, अगर आप देखने की कोशिश करें तो देखिए इसके अंदर क्या है ना कि आपके 12वें भाव के अंदर, आपके 12वें भाव के अंदर शनि देवता आकर बैठे हुए हैं, राइट, सॉरी, आपके 12वें भाव के अंदर केतु देवता आकर बैठे हुए हैं। तो इस टाइम के अंदर क्या ना, इंसान बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाता है। 12वें के अंदर जब भी केतु जाएगा ना, तो अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगेगा आपको। यानी कि इंसान ऑफिस के बाद में घर पे आता है, वो अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करता है, अपना फेवरेट टीवी सीरियल देखेगा, सो जाएगा। अब वो फेवरेट टीवी सीरियल का जो टाइम है ना, वो लेने वाले हैं आपके बॉस, वो लेने वाला है आपका काम। बट इस टाइम के अंदर जितना उस काम को करेंगे ना, उतना बेटर होगा। और देखिए बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं ट्रांजिट्स के अंदर भी और साधना के अंदर भी कि आपको ना एक जो चीज़ें आप करने का मौका नहीं मिल रहा ना, कि कॉस्मोस आपको सपोर्ट करे। एक्सरसाइज अगर आप नहीं कर रहे हैं ना, तो इस टाइम के अंदर बहुत ईजिली सुबह उठ पाएंगे। अगर आप थोड़ा भी मनोबल बढ़ा देंगे ना, तो कॉस्मिक एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी। तो सुबह उठना शुरू कर दीजिए, अपना काम करना शुरू कर दीजिए, टाइम टेबल बनाना शुरू कर दीजिए। ये आगे जाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। सो वर्गो के लिए बेसिकली द टाइम्स आर नॉट बैड, टाइम्स आर रियली रियली गुड। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, देखिए कि शादी की तैयारियां चल रही होंगी। वर्गो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी शादी की तैयारियां यहाँ पर चल रही होंगी। शादी जो है उसका आप हो सकता है 2027 के मिड के आसपास करें। वो एक टाइम है बेसिकली, बृहस्पति पर आपके डिपेंड करता है, बट उस समय बहुत सारे योग बन रहे हैं। इसीलिए मेरे दिमाग में आ रहा है कि फर्स्ट मंथ से लेकर एक 7th मंथ के बीच में बहुत सारे योग हैं। तो उसके अंदर आपका ध्यान रहेगा बहुत ज़्यादा। तो स्ट्रेस नहीं लेना है कई बार, क्योंकि ये कर्जे मुक्ति का तो समय है ही है। बट इस टाइम के अंदर क्या है कि मंगल अगर कुंडली के अंदर खराब बैठा है, क्योंकि मंगल कर्जे का कारक है, तो आप क्या सोचते हैं कि शादी के टाइम पर मैं कर्जा लेकर, तो मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगा आपको, स्पेशली अगर 6th और 7th लॉर्ड कुंडली के अंदर किसी प्रकार से कनेक्टेड है। ये मैं क्यों इतना स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले एक इंसान से बात हो रही थी, तो उनका यही था, तो मैंने उनको यही एडवाइस दी थी, तो सडनली वो आ गया। दैट इज द रीजन आई स्पोक इट। इफ इट इज नेसेसरी फॉर यू, लिसन। लिब्रा, पंचम भाव के अंदर एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। स्पेशली अगर आप लेडी हैं तो प्रेग्नेंट है, अगर आप हैं तो आपको
इस बात का खास ध्यान रखना है कि इस समय के अंदर डॉक्टर्स के जो नंबर हैं वो ज़रूर अपने पास रखिएगा। दूसरा, इस समय के अंदर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स के अंदर आपको ब्रेकअप देखने मिल सकता है, क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चल रहा था और बहुत गिचमिट चल रही थी, नार्सिसिज्म चल रहा था। इस समय के अंदर या तो आप करेज जुटा पाएंगे करने का, या तो सामने वाला आपके साथ कुछ करेगा। ये समय के अंदर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देखने मिल सकती है। लव रिलेशनशिप के अंदर ऊंच नीच और बातों के अंदर प्रॉब्लम देखने आपको मिल सकती है। दूसरा, इस समय के अंदर स्पेक्यूलेशन के अंदर रहने का बिल्कुल भी समय नहीं है। लिब्रा लगन वाले बहुत सारे लोग आप देखेंगे वैसे भी, लिब्रा लगन, स्कॉर्पियो लगन, सैजिटेरियस लगन, गुरु के लगन, सूर्य के लगन, लिब्रा, ये कुछ लगन है ऐसे जो हमेशा स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। कुछ ना कुछ इनका चल रहा होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो स्पेक्यूलेटिव टेंडेंसी को कम करना है। काम कर भी रहे हो तो लॉन्ग टर्म विजन रख के वही काम करने की कोशिश करो। इस समय के अंदर स्पेक्यूलेशन काम नहीं आएगा। इस टाइम के अंदर आपको मेजर तरीके से लॉसेस ही देखने मिलेंगे। दूसरा, आप देखेंगे पंचम भाव के अंदर जब भी आकर बैठता है ना, तो ये कहीं ना कहीं बौद्धिक बल को कम करता है और बुद्धि को कहीं ना कहीं थोड़ी, बुद्धि को ना भ्रष्ट करता है। और भ्रष्ट क्यों करता है? छोटे मोटे प्लेजर्स के लिए। अब ना मैं आपको एक बहुत एक सिंपल चीज बताता हूँ। अब एक केस आया था, ठीक है। नाउ दिस केस वॉज फ्रॉम न्यूजीलैंड एंड द कपल वॉज ऑल्सो फ्रॉम न्यूजीलैंड कम्प्लीटली। एंड वो हस्बैंड जो थे ना, उन्होंने क्या किया, वो अपने बैचलर पार्टी पर गए। और बैचलर पार्टी पर जब लड़के जो करते हैं जाकर, जो खराब हरकतें वो उन्होंने की, और उनकी जो वाइफ थी उसको उनका बात का पता चल गया। और बैचलरेट भी अपना नहीं था, किसी दोस्त का था, ठीक है। इनकी तो शादी हुई पड़ी थी। अब आप देखिए क्या हुआ ना, उस समय के अंदर ये जो ट्रांजिट है, लिब्रा लगन पंचम भाव से बन रहा था। कुछ टाइम पहले की ये बात है, और मैंने रिसर्च की ना पॉइंट्स लिख कर रखता हूँ बुक के अंदर, ताकि क्या है कि रेफरेंसेस जमा होते जाते हैं। सेंटेंसेस भी मैं लिख कर रखता हूँ। एक पर्टिकुलर प्लैनेट जब एक जगह पे बैठता है, इंसान वही भाषा बोलता है। जैसे सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं ना चेहरे के, उसी तरीके से सेंटेंसेस भी सेम होते हैं, बोली इंसान की सेम होती है। तो वो मजा आता है एस्ट्रोलॉजी को एक्सप्लोर करने में। तो मुझे याद है अभी तक ये केस। तो उधर आकर तो कांड तो कर दिया। अब किसी कोई होगा, किसी ने बोल दिया जाकर। अब बोलने के बाद क्या हुआ कि आदमी वैसा नहीं है, कुंडली के अंदर सब कुछ स्ट्रांग है, सब कुछ बेटर है, आगे की लाइफ भी बड़ी अच्छी लिखी हुई है। बट ना वो एक जख्म हो गया वो वाइफ की जगह पर कि मैं इस पर अब भरोसा नहीं कर सकती। अब रेगुलर उस बात पर कलेश हो रहे हैं। और मंगल राहु एक्साइटमेंट के अंदर आकर, एनर्जी के अंदर आकर क्या कर लिया, वहां पर उसको एक एक प्लेजर लेने की। पंचम भाव आपके प्लेजर को रिप्रेजेंट करता है, पंचम भाव आपके फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए मैं कहता हूं कुंडली के अंदर पंचम भाव जहां पर भी जाकर बैठेगा, वहां पर आपको एक फ्री विल देता है। वहां पर आपको बहुत बढ़िया कोई ना कोई आपको वो आपका ब्लेसिंग वाला एरिया है, राइट। फिफ्थ लॉर्ड इसलिए कहा जाता है लगन के अंदर आकर बैठेगा तो इंसान को फ्री विल मिलती है। बिजनेस का कॉम्बिनेशन है, कोई सिर पे आकर नहीं बैठ सकता, इंसान फ्री होता है। पंचम भाव का मालिक दूसरे के अंदर आकर बैठ गया तो धन के अंदर उसको कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने मिलती है, फैमिली से कुछ ना कुछ मिलता है। ये मेरे चाचा मामा दादा हैं जिन्होंने मेरा एडमिशन करवा दिया, वो वाला केस। फैमिली सिंस 1980, वो वाला केस। आवाज के अंदर बहुत एक स्पेसिफिक आवाज दे देगा, टोनालिटी दे देगा, बहुत अच्छी सिंगर बना देगा, कुछ ऐसा करेगा। तो पंचम भाव के अंदर कॉम्बिनेशन बनता है, तो आप उन प्लेजर्स को सीख करने की कोशिश करते हो बहुत फास्ट तरीके से, बहुत फास्ट प्लेजर्स को, जिनका लॉन्ग टर्म के अंदर आपको खराब सिचुएशन देखने मिलेगा। इस समय के अंदर बहुत सारे लोग आपको देखने मिलेंगे जो पियर्सिंग्स करवाएंगे। इस समय के अंदर बहुत सारे लोग टैटू बनवाएंगे। इस समय के अंदर बहुत सारे लोग जो आपको देखेंगे वो कुछ ना कुछ, ये जो होता है ना बॉडी के साथ कुछ ना कुछ करना, राइट, ये भी आपको देखने मिलेगा। पंचम नवम लगन बृहस्पति से जब भी ये संबंध बनता है तो आपको ये देखने मिलेगा। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है, लिब्रा लगन वाले और प्रेग्नेंट वुमेन है अगर आप लिब्रा लगन में, तो इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है। स्कॉर्पियो, अब यहाँ पर स्कॉर्पियो वालों के लिए एक इंटेंसिव एनर्जी जो है वो आपको देखने मिलेगी। स्पेशली स्कॉर्पियो राहु, स्कॉर्पियो केतु अगर आपका बैठा है, स्कॉर्पियो चंद्रमा बैठा हुआ है, स्कॉर्पियो के अंदर अगर 2 ग्रहों से ज्यादा की होती है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपके चौथे भाव के अंदर ये कंजंक्शन हो रहा है। अब आप देखिए कि जैसे मैंने आपको कहा कि एक्वेरियस ना एक स्कॉर्पियो की ही एनर्जी है जो कि एक 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 अनदर लेवल पर लेकर जाती है चीजों को। अब ना इस समय के अंदर आपको ना घर के अंदर एक कलेश तो देखने मिलेगा ही मिलेगा। मदर की हेल्थ के अंदर भी प्रॉब्लम देखने मिल सकता है, आपको व्हीकल्स का भी लॉस देखने मिल सकता है, और कहीं ना चीजों का खराब होना, घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का खराब होना। जिनकी कुंडली के अंदर भी कॉम्बिनेशन बनाया ना, मंगल राहु, मंगल केतु, मंगल शनि, मंगल राहु, मंगल केतु, मंगल बद, या ऐसे टाइप के कोई भी कॉम्बिनेशंस, इसके अंदर आप देखेंगे ना कि घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का खराब होना, गाड़ियों का खराब होना, घर की छत गिर जाना, घर के अंदर पेंट का गिर जाना, घर के अंदर कलेश का माहौल चलना, घर के अंदर कहीं ना कहीं छोटा मोटा आग लगना, या फिर आप कहीं ना कहीं कुछ बंद करना, गैस भूल जाना, ये सारी चीजें आपको देखने मिलेगी। तो गैस से रिलेटेड आप हमेशा थोड़ा सा सावधान रहिएगा, गैस को रात को बंद करके सोइएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस समय के अंदर कोई भी नई प्रॉपर्टी आपको नहीं खरीदनी है। इस समय के अंदर कोई भी नया व्हीकल आपको नहीं खरीदना है। इस समय के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं करें जिससे बेसिकली
हर्ट हो बेसिकली घर को, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि इस टाइम के अंदर क्या है कि एक्साइटमेंट के अंदर आते हैं कि देखो, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन कहाँ पर बना है, कॉम्बिनेशन चौथे भाव के अंदर बना है, दशम भाव को देख रहा है, अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बना हुआ है, मंगल खराब बैठे हैं, राहु भी पाताल लोक है बेसिकली चौथा भाव। तो क्या बोलते हैं, आकर करियर के भाव को देख रहा है तो वहां पर क्या है कि बढ़ोतरी देता है, जहां पर देखेगा वहां पर बढ़ाएगा। तो वहां पर केतु बैठा हुआ है, दिमाग वहां पर चल नहीं रहा, तो ऐसे केसेस आते हैं। इसका ही एक केस बताता हूँ। वो आकर बोलता है कि मम्मी मम्मी प्रॉपर्टी बहुत सस्ते में मिल रही है, प्रॉपर्टी बहुत सस्ते में मिल रही है। क्योंकि जब मैं कंसल्टेशन नहीं कर रहा होता हूँ ना, तो मेरे कुछ दोस्त हैं, वो एक 15-17 लोगों का ग्रुप है, उनके चार्ट मेरे दिमाग में छपे हुए हैं। तो मुझे जैसे ही कुछ पता चलता है तो मैं कहीं बार उनको बोल देता हूँ। तो ये उन्हीं में से एक केस है कि बोलता है मम्मी बहुत सस्ते रेट में प्रॉपर्टी मिली है तो प्रॉपर्टी खरीद लें क्या। अब ये नहीं है, ये प्रॉपर्टी खरीदने का टाइम ही नहीं है। घर की आप पूंजी बेचकर ये टाइम प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, ये समय, क्योंकि ये इल्यूजन है। प्रॉपर्टी के अंदर बाद में धोखा देखने मिलेगा, प्रॉपर्टी के अंदर देखने मिलेगा फेंसिंग सही नहीं है, कुछ ना कुछ देखने मिलेगा। सो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है, मन का चित्त का ध्यान रखना है। मेंटल प्रॉब्लम्स ये अराइज कर सकता है, मेंटल फियर ये अराइज कर सकता है, स्पेशली जिनको ओसीडी वगैरह का प्रॉब्लम है। इस टाइम के अंदर लंबी लंबी सांसें लेनी है, लंबी लंबी सांसें छोड़नी है। हनुमान जी का कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, एवरीथिंग हैज टू बी फाइन। सैजिटेरियस लगना, अब आप देखेंगे तीसरे भाव के अंदर कॉम्बिनेशन बन रहा है। ट्रैवलिंग को सबसे पहले अवॉइड करना है, आंखों का ध्यान रखना यहाँ पर जरूरी है। घर के आसपास जो है बेसिकली नेबर्स के साथ यहाँ पर ना बनना, या सोसाइटी के अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, इसका यहाँ पर योग बनता है। नेबर्स के साथ रिलेशनशिप खराब होने का योग बनता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, करेज दिखाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। मुई थाई हो गया, बॉक्सिंग हो गया, ये सब करने के लिए बहुत ही अमेजिंग टाइम है। कुछ ना कुछ नया शुरू करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी वाइज बहुत अच्छा टाइम है, बट केयरफुली रहकर करेगा, कि कॉम्बिनेशन तो कॉम्बिनेशन की तरह ही काम करेगा। दूसरा आप देखेंगे कि देखिए आपकी कुंडली के अंदर ना, सबसे पहले तो अगर चौथे भाव के अंदर जो है आपके शनि देवता आकर बैठे हैं, तो ये टाइम जो है ना आपके लिए अपलिफ्टमेंट का टाइम है। वैसे भी इमोशन के अंदर थोड़ा लो फील करना, कंप्लीट तरीके से सुख को महसूस नहीं कर पाना, ये शनिदेव चौथे भाव के अंदर बैठकर देते हैं। क्योंकि फिर वहां से क्या करते हैं, लगन को भी देखते हैं। बट ये जो है ना एक नई एक्साइटमेंट और एक नया एक उत्साह आपके मन के अंदर जगाएगा ये पर्टिकुलर टाइम। तो इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर ना कुछ सीखने की जरूर कोशिश करिएगा, यानी कि कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर सीखने की कोशिश करेगा। आपको लॉन्ग टर्म के अंदर ना ये बेनिफिट देगा, आपके मेंटल स्टेबिलिटी आपके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं ये लेकर आएगा। मकर राशि, अब आपके द्वितीय भाव के अंदर ये कंजंक्शन बनने जा रहा है। नाउ इफ यू ट्राई टू चेक वेरी वेरी केयरफुली, आपके 11वें भाव के मालिक और आपके चौथे भाव के मालिक द्वितीय भाव के अंदर राहु देवता के साथ आकर बैठे हैं। तो इसको इमेजिन करने की कोशिश करिए, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस एंड 11th हाउस, यानी कि आपका पूरा धन का जो एरिया है वो तो यहाँ पर कवर तो हो ही गया, एट द सेम टाइम आपका फोर्थ लॉर्ड भी यहाँ पर आकर बैठ गया। तो ऐसे टाइम पर जितना मैंने देखा है, या जितने भी मैंने कंसल्टेशंस के अंदर देखा है, कि फैमिली के अंदर कोई ना कोई डाइवोर्स हो रहा होता है, फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ बिक रहा होता है किसी को पैसे देने के लिए, या फिर इस समय के अंदर कोई ना कोई आपसे पैसा मांगने के लिए आता है। यानी कि हो सकता है कि अगर आपको किसी का कर्जा चुकाना है तो वो सडनली आपको कॉल करके बोलना शुरू कर दे कि भाई मेरा कर्जा है जो वो मेरे को देने की पूरी पूरी फटाफट फटाफट मेरा निपटाओ। या तो फिर अगर किसी का डाइवोर्स सेटलमेंट चल रहा है फैमिली के अंदर, तो फैमिली के अंदर से कहीं ना कहीं पैसा जाता है। तो ये भी कॉम्बिनेशन देखने मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इज अ कॉम्बिनेशन जहां पर पैसा अटकता भी है बेसिकली, और वो पैसा यूटिलाइज होना होता है किसी कंफर्ट के लिए, बट अटक जाता है। जैसे कि आपको घर लेना है और आपका पैसा कहीं दूसरे शहर के अंदर पड़ा है। अभी इस टाइम के अंदर लोग क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, मेरे को टैक्स वैक्स नहीं भरना है, वाइट का पैसा नहीं है तो मेरे को हवाला करवाना है। मैंने बहुत सारे बिजनेस कंसल्टेशंस के अंदर ये भी देखा है कि यही वो टाइम होता है जब चौथे का 11वें का द्वितीय का जब कनेक्शन राहु केतु के साथ बनता है, तब वो पैसा अटक जाता है। तो इस टाइम के अंदर हवाला नहीं करवाना है, इस टाइम के अंदर बैंक ट्रांसफर्स का बहुत सही तरीके से ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी के अंदर डिवीजन जो है उसको नहीं करना है इस टाइम के अंदर। इस टाइम के अंदर आप देखेंगे पैसे को स्पेंड करने से पहले बहुत सोच समझ कर करना है। दूसरा, ये जो टाइम है ना, स्पेशली देखिए, मैं क्या है ना, मैं हर एक इंसान को, जितने भी लोग हैं, मेरा रूममेट जो है ना यहाँ पर इटालियन में, उसको भी कंटिन्यूस बेसिस पर रेगुलरली बोलता हूँ कि देखो कुछ ऐसे टाइम होते हैं जब ना आपको नशे पते करने नहीं चाहिए। क्योंकि इस समय के अंदर जो नशे पते की लत लगती है ना, वो लत जो है ना आपको आगे बढ़ जाती है। सेम चीज है कैप्रिकॉन के अंदर। और कैप्रिकॉन लगन वालों की प्रॉब्लम ये है ना, देखो पहले तो ईगो बहुत ज्यादा है, हर जगह क्रेडिट चाहिए, पोजीशन चाहिए। काम तो करते हैं ऑफकोर्स, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं बहुत, बट हर जगह क्या है कि वो हो जाता है, तो किसी की बात सुनते नहीं है, थोड़े से डीट टाइप के हो जाते हैं। अब द्वितीय भाव के अंदर राहु मंगल आकर बैठे तो सुन नहीं रहे और अपने मर्जी की कर रहे हैं, अपने मर्जी का ही मन मर्जी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म के अंदर लॉस देखने मिलेगा। नशे पते के अंदर बिल्कुल भी मत पड़िएगा। अगर कोई आकर आपको बोल रहा है कि नशा नहीं करना चाहिए, सिगरेट एक दिन की कम कर दो, तो ये टाइम है उसको कम करने का, क्योंकि इस ट्रांजिट के बाद में टाइम जल्दी आएगा नहीं बेसिकली वो, राइट।
तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, अपने खान पान का ज़रूर ध्यान रखिए। मुंह के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, यानी कि मुंह के अंदर छाले हो जाना, होठ के आसपास कुछ ना कुछ आपको चेहरे पर पिंपल्स दिख जाना, मुंह गर्मी बढ़ जाना, बेसिकली शरीर के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर प्रॉब्लम आना, और जो आपके पाचन क्रिया है उसके अंदर कोई ना कोई आपको यहाँ पर प्रॉब्लम देखने मिल सकती है, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। खाने पीने का ज़रूर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी पीनी है जिसके वजह से आपको मेजरली, जैसे कि बहुत ज़्यादा अदरक, लहसुन, अनियन, ये सब बहुत ज़्यादा खाने लग जाएंगे तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट आपके पैसे पर भी पड़ेगा, आपकी बोली पर भी पड़ेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, द लास्ट पॉइंट फॉर यू गाइज इज थिंक बिफोर यू स्पीक। अब जो बोलोगे ना वो लॉन्ग टर्म तक कहीं ना कहीं असर करेगा, जैसे लियो लगन के लिए है, राइट। जैसे लियो लगन के सप्तम भाव में सब कुछ बन रहा है, आपके द्वितीय भाव में बन रहा है। बड़ा ध्यान से बोलिएगा, क्योंकि इस समय के अंदर आप बोल तो देंगे ईगो के अंदर आकर, वैसे भी ईगो का इशू है, पर आगे जाने के बाद ये रिश्ते जो है ना कहीं डंक मारेंगे आपको, स्पेशली परिवार के अंदर। स्पेशली परिवार के अंदर बड़ा ध्यान रखिएगा बोलने का। आंखों का ध्यान रखना यहाँ पर बड़ा जरूरी है, आंखों को प्रोटेक्ट करना भी यहाँ पर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बैंक अकाउंट का पासवर्ड नंबर ये भी आपको किसी को नहीं देना, फैमिली में सोच समझ कर ही आपको बात करनी है, सिंपल। एक्वेरियस, अब सबसे पहला प्रेडिक्शन ही यहाँ पर यह है कि आपको हेल्थ का ध्यान रखना है अपने, बाकी सब सेकेंडरी रहा। हेल्थ का ध्यान रखना है और ईगो को थोड़ा सा काबू में रखना है। एक सूत्र बताता हूँ, जब भी लगन के अंदर दो से ज्यादा ग्रह आकर बैठ जाएंगे, ईगो बढ़ जाता है। कोई भी, चाहे प्लानिटरी वॉर हो नहीं हो, कोई भी, तीन ग्रह, दो से ज्यादा ग्रह आकर बैठ गए, तीन ग्रह, चार ग्रह, पांच ग्रह आकर बैठ गए, बड़ा ईगो दे देता है। ये इंसान की छाती बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, तो इस टाइम के अंदर ईगो को थोड़ा कंट्रोल में रखना जरूरी है। दूसरा, आप देखेंगे इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर हो क्या रहा है ना, कि तीसरे भाव का मालिक लगन के अंदर आकर बैठा है आपके, और 10th हाउस का मालिक भी लगन के अंदर आकर बैठा है। तो कर्म करने की क्षमता जो है ना, आपको चलेगा कि यार मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, आई ट्राई टू। तो ये ट्राई करने के चक्कर में, कि वो नहीं होते कि जो जिम जाते हैं हफ्ते में एक ही बार जाते हैं, पहले ही दिन 40 किलो का डंबल उठा के चेस्ट मारने की कोशिश करेंगे, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो इस समय के अंदर वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि भूलना नहीं है आपको यहाँ पर, भूलना नहीं है आपको यहाँ पर कि 8th लॉर्ड का भी यहाँ पर आकर संबंध बन रहा है। और जैसे मैंने आपको कहा है वीडियो के स्टार्टिंग में, इसीलिए मैं बोलता हूँ पूरा वीडियो देखिएगा। 14 तारीख को बन रहा है कंजंक्शन, 14 डिग्री पर ये कंजंक्शन बन रहा है, शतभिषा नक्षत्र के अंदर ये चंद्रमा, तो समझिएगा थोड़ा सा इस चीज को, है ना। तो आपके साथ कुछ मेजर इवेंट होने के यहाँ पर चांसेस बनते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप देखेंगे नए इनकम के स्रोत कहीं ना कहीं बनेंगे, कुछ नई अपॉर्चुनिटी आते हुए दिखेगी, कुछ ना कुछ बदलेगा जीवन के अंदर। एक मेजर एनर्जी शिफ्ट है ये, जो कि आपके लिए पॉजिटिव तरीके से काम करेगा, अगर आप रेगुलर बेसिस के ऊपर यहाँ पर साधना कर रहे हो तो। हेल्थ का ध्यान रखना यहाँ पर मेजरली बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये बात को आप नकार नहीं सकते। यू कैन नॉट इग्नोर दिस पर्टिकुलर थिंग। मीन राशि, सब कुछ 12वें भाव के अंदर बन रहा है। नींद पूरी निकालने की कोशिश करिएगा। नींद इस समय के अंदर उड़ जाएगी, रात को 2-2 बजे सोना, 3-3, 4-4 बजे सोना, ये आपका शुरू हो जाएगा, जो मेंटल हेल्थ को स्ट्रेस देगा। सुबह सुबह उठने के बाद उठने का मन नहीं करेगा। तीसरा, खर्चे सडनली बढ़ सकते हैं, हॉस्पिटल सडनली जाना पड़ सकता है, और खर्चे जो है उनको काबू में रखने की कोशिश करेगा। फालतू खर्चे इस समय पे आपको नहीं करने हैं। ट्रैवलिंग आपको इस समय के अंदर नहीं करनी है। स्पेशली जो मैंने डेट्स बताई है ना, एटलीस्ट वो 9 तारीख से लेकर जो 22 तारीख का, उस समय के अंदर तो एटलीस्ट आप ट्रैवल को अवॉइड करने की जरूर कोशिश करिएगा। इस समय के अंदर ट्रैवल नहीं करना है। बेडरूम लाइफ के अंदर भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी दिक्कतें दिख सकती है। अब देखिए 12वां भाव किसका, लिटिगेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो बहुत टाइम से जो लिटिगेशन पेंडिंग पड़ा है ना, जिसको अगर आप खींच रहे हो, तो वो सडनली बाहर आएगा, सडनली सामने वाला दांत दिखाना शुरू कर देगा। इस समय के अंदर शांत रहिएगा, सामने वाले बोलते हैं बोलने दीजिएगा। थोड़ा सा इस समय को निकाल लेंगे तो आगे जाने के बाद में आपके लिए ही बेनिफिट के तरीके से काम आएगा। इसके लिए सबसे अच्छी रेमेडी आपके लिए ये है, देखिए रात को सोने से पहले ना जिह्वा के ऊपर इतना सा हल्दी जो है ना, उसको रखकर आपको सोना है रात को, और फिर सो जाइए आप। गले का ध्यान रखिएगा, आंखों का ध्यान रखिएगा इस समय के अंदर, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिएगा। और दूसरा, टाइम पर सोना है आपको, टाइम पर उठना है। जितना फोन का उपयोग कम करेंगे उतना बेटर है। और इस समय के अंदर आंख बंद करके लोगों पर भरोसा नहीं करना है, ये आपको उससे दिक्कत देगा। क्योंकि देखिए सबसे पहले ना, देखिए बेसिक चार्ट ही बहुत कुछ बता देता है आपको, इंसान को देखकर बहुत कुछ समझ में आने लगता है। कई बार प्रेडिक्शंस देखकर समझ में आती है कि नाक का शेप ऐसा है, तो ये ग्रह, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। चाइनीज एस्ट्रोलॉजी भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर, अलग रहा पॉइंट। अब देखिए मोटा मोटा बात यह कि 11 नंबर की जो राशि है ना, वो आपके 12वें भाव के अंदर है। 12वां भाव लॉस का है, तो ये क्लियर बताती है कि आपको पब्लिक को वैसे भी देना है। अब पब्लिक को देना मतलब क्या, कि संत भी बनता है ऐसा आदमी, एट द सेम टाइम क्या है, देना पड़ जाता है कई बार। वहां पर इतने सारे ग्रह आकर बैठ गए तो आपसे छीना जाता है। तो कई बार क्या है कि आप बोल देते हो कि यार मेरे पास ना 5 लाख रुपए पड़े हैं अकाउंट के अंदर, मैं तो बहुत सही एकदम भयंकर काम कर रहा हूँ। अब वो दोस्त ना सुनता है, वो 4-5 दिन बाद क्या बोलता है, यार मेरे को 1 लाख रुपया दे देना। अब आप क्या बोल रहे हो, आपने तो बोल दिया कि मेरे पास 5 लाख पड़े हुए हैं। वो दोस्त आकर बोलेगा, अब ना भी नहीं बोल पाओगे, हाँ भी नहीं बोलोगे, मीन लगन की वैसे भी दिक्कत है, ना नहीं बोल पाओगे, तो फिर वहां पर देने पड़ जाएंगे, फिर वो आएंगे नहीं, फिर से फिर आपको खिटखिट होगी, फिर बोलेंगे भरोसा टूटता है। तो ये एक विशियस सर्कल के अंदर मत पड़िएगा इस टाइम के अंदर, है ना।
तो स्पेंड करना डिफिकल्ट, स्पेंड ज़्यादा नहीं करना है, उधर डिफिकल्टी आ सकती है आपके लिए। हेल्थ का ध्यान रखना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं सभी लोगों को कहना चाहूँगा एट द एंड ऑफ द डे दैट प्लीज़ साधना ज्वाइन करिएगा। इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा फ़ायदा इसीलिए क्योंकि मुझे लालच है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम एनर्जी को रेस कर पाएँ किसी ना किसी एंगल से, ताकि हम हनुमान जी की तरफ अपना इंक्लिनेशन भी बढ़ा पाएँ और आने वाला जो समय है उसके अंदर हम सब सात्विक तरीके से स्थिर स्थिति के अंदर रह पाएँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग साधना को ज्वाइन करेगा। 9:15 PM IST रेगुलर बेसिस पर होते हैं, 15 मिनट की साधना होती है सामूहिकता के अंदर, बहुत एनर्जी आपको प्राप्त होगी। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।